नमस्ते किसान भाइयों। मैं राजेंद्र मानकर यमुना एग्रो एंड कंसल्टेंसी सर्टिफिकेट यूट्यूब चैनल में सभी किसान का स्वागत है। मैं अभी आया हूँ राजस्थान में कोलैत तहसील में। जो हमारे किसान है हुड्डा मस्जिद हुड्डा, उसके फार्म में, मस्जिद हुड्डा फार्म में। तो हम उसके जो इधर के जो सब बड़े बड़े गार्डन जो देखने वाले हमारे जो कलीग्स है, उसका भी नाम हितेश यादव है। अभी हम हितेश जी और हुड्डा या मजीद हुड्डा से ही पूछेंगे उसका गार्डन कितने साल का है और कितने पौधे बैठे हैं उसमें। मेरा नाम हितेश यादव है और ये हमारे बड़े भाई मंजीत जी हुड्डा। और ये हमारा 100 बीघा जमीन है। अगर इसको अपन एकड़ में समझे तो 60 एकड़ जमीन है। और लगभग हमने 10 महीने पहले इस बगीचे में लगभग ये एक प्लॉट है 30 एकड़ का। इसमें 9,000 पौधे हैं। एक प्लॉट दूसरा है 30 एकड़ का, उसमें 9,000 पौधे हैं। और एक प्लॉट है 15 एकड़ का, उसमें 6,000 पौधे हैं। ये हमने 3 फार्म अभी पिछले 9 महीने में लगाए हैं। ये कोलायत तहसील है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान। तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। और ये जो कोलायत तहसील है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ ये फ्लैट लैंड है। जो राजस्थान का नजरिया है हमारा, वो टिब्बे वाला और दोहरे वाला, वो यहाँ नहीं है। ये बिल्कुल फ्लैट लैंड, अगर आप देखें आपको पूरी फ्लैट लैंड दिखेगी। तो इसमें हमने पहले जैतून लगाया था, ओलिव। और वो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में प्रोजेक्ट था और उसमें बहुत ही संभावना थी, पर यहाँ के क्लाइमेट में वो पूरी तरह सुटेबल नहीं हुआ। फिर हमने डालिम लगाया। हमारे दूसरे पहले से बगीचे लगे हुए थे डालिम के और अनार के, और वो हमारे उसमें सफलता में अच्छी लग रही थी। और उसको देख के फिर हमने यहाँ पर ये इतना बड़ी लैंड में अनार लगाने का तय किया और हमने इसको बढ़ाया। और दूसरी, इस क्षेत्र में क्यों, हमारा इधर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी 7 तहसील है। तो उन सब में क्या है, सर्दी का प्रॉब्लम, इधर ड्राई फ्रॉस्ट आता है, जो सूखी ठंड होती है, उससे हमारा पौधा जल जाता है। ये जो कोलैत का क्षेत्र है, इसमें नीचे में जो मिनरल्स है उसकी वजह से और फ्लैट लैंड होने की वजह से यहाँ पर वो जो ठंड वाला इश्यू है वो हमें बहुत कम है। तो ये एरिया बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में अनार के लिए सबसे सुरक्षित एरिया है, इसलिए हमने इसको चुना। हमारे यहाँ 4 बगीचे पहले से भी लगे हुए हैं, उनमें भी हमें ठंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, वो सुरक्षित निकले। तो इसलिए हमने इसमें बहुत ज्यादा रूप में मात्रा में इसमें बड़ा क्वांटिटी पे लगाया। और यहाँ जो पश्चिमी राजस्थान में जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या फलोदी के लोग हैं जो इस एरिया में, ये हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप जो रेगुलर क्रॉप करते हैं उनके साथ साथ में आप अनार को भी अपनी उसमें शामिल करें, कम मात्रा में शामिल करें। नंबर ऑफ प्लांट्स आप कम लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको फ्रूटफुल है। और जो अगर कमाई का परिप्रेक्ष्य भी देखें तो बाकी फसलों से बहुत ही स्टेबल इनकम है और सुरक्षित इनकम है और पक्का श्योर शॉर्ट इनकम है। और यहाँ जो अनार की बीमारियां जो लोगों का एक बहुत बड़ी मानसिक रूप में बैठा हुआ है कि अनार है, ये बात सच है। लेकिन वो जो लोगों में पहले जो अनार फटने वाला जो यहाँ बहुत ज्यादा लोगों में आया दिमाग में, वो उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करना जानते थे। जो शुरू में जिन फार्मर्स ने आज से 8 साल 10 साल पहले अनार लगाया था, वो उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं जानते थे। और मौसम भी का तो एक बड़ा फैक्टर था ही उस एरिया में, जिस एरिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन वो उससे लोगों में इतनी अफवाह फैल गई कि अनार यहाँ फटता है, अनार यहाँ होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी क्रॉप में आप, यहाँ कॉटन होता है या बाजरा होता है या मूंग होता है, मोट होता है या जीरा होता है, इसबगोल होता है, हर क्रॉप में 5 से 10-20% का नुकसान तरह तरह से होता है। किसी में गर्म हवा चलने से लग जाता है, कभी बारिश कम होने से लग जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है। हर फसल में इतना नुकसान होता है। उसी तरह अनार में जो फटने वाली समस्या है वो भी हम 5 से 10% तक सीमित कर सकते हैं और उतना ही फटता है हमारा। ये हमारा 5 साल का अनुभव है, हमारा कभी भी 10% से ज्यादा अनार हमारा नहीं फटा। तो इस भ्रम को हम दूर कर सकते हैं कि अनार यहाँ फटता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके जो हमें इस बगीचे में जो गाइडेंस है, वो समय समय पे राजेंद्र भाई मनकर जी है, ये हमें बगीचा लगाने से पहले भी आए थे। और इनका जो हमें सानिध्य है, जब जब हमें किसी भी तरह का हमें कोई अड़चन आती है, हम इनसे सलाह लेते रहते हैं और ये हमें अच्छे से गाइड भी करते हैं। और हमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजर या कोई भी इंसेक्टिसाइड वगैरह जो भी इसमें अनार में लगता है, लगने वाली फर्टिलाइजर है, वो सभी समय पे उपलब्ध भी करवाते हैं, अच्छे दाम पे उपलब्ध करवाते हैं हमसे। और इनका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि मिलता रहेगा। हाँ, इससे ज्यादा और इस जमीन के बारे में, अनार के बारे में हमारे बड़े भाई साहब मंजीत जी है, ये आगे आपको जानकारी देंगे अभी। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम जीत होता है। हम कोलायत तहसील में रहते हैं। ये अपना
1 साल के लगभग 9 महीने का फार्म है। हमने यहाँ पे लगभग 25,000 के करीब पौधे लगाए हुए हैं। इनकी अच्छी ग्रोथ है। ये हमारे भाई हैं राजेंद्र जी, महाराष्ट्र से। ये हमें अच्छे से गाइड करते हैं और समय समय पे यहाँ विजिट करते रहते हैं जब भी हमें जरूरत होती है। तो अभी अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। किसान साथियों से अनुरोध है कि आप भी लगाओ और इस एरिया को अच्छा डेवलप करो। जिवाना की तरह हमारा ये एरिया भी जो है अच्छा अनार में अच्छा कर। इस क्षेत्र में हमारा नोखा से लेकर और ये जो यात्रा की बेल्ट है, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर के जो सराउंडिंग में लगभग हमारे पास में 6 बगीचे हैं। और उन 6 बगीचों में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 45,000 प्लांट्स लगे हुए हैं। और एक हमारा नोखा तहसील है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी हमारे 3 बगीचे हैं। 25,000 प्लांट्स हमारे वहां लगे हुए हैं। तो राजेंद्र भाई से हम साल में एक बार उनसे निवेदन करके उनको यहाँ बुलाते हैं और ये हर बार अपना समय निकाल कर यहाँ आते हैं और हमें पूरा गाइड करके जाते हैं। हर तरह से हमें आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम किस तरह आगे बढ़ते हैं, उसमें आगे हम कैसे पौधे को अपने को ज्यादा ग्रो करें, कैसे हेल्दी हेल्दी इनका जो पर्सपेक्टिव है सबसे ज्यादा कि आपको प्लांट के हमेशा हेल्थ को कंसिडर करना है, सिर्फ फ्रूट पे नहीं, उसको हम कैसे ज्यादा हेल्दी बना के फ्रूट अपने आप ही उसका कॉन्सिक्वेंस है। अगर हेल्थ होगी तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। तो उनका सानिध्य मिलता है और ये पूरा एक बारी हर फार्म में जा जाके हमें पूरा गाइड करते हैं, बताते हैं, देखते हैं और इनका सानिध्य हमें लगातार मिल रहा है। तो किसान भाइयों, सभी किसान को यही निवेदन करता हूँ मैं कि ये जो हुड्डा फार्म में हमने जो वीडियो बनाया, ऐसे बाकी किसान ने भी लगाना चाहिए। और बाकी किसान को वीडियो अच्छा लगा तो तुम जो यूट्यूब चैनल देख रहे यमुना एग्रो एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और बाकी किसान के तरफ राजस्थान हो, गुजरात हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो, बाकी किसान तक वीडियो पहुंचने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिए।